अंधे व्यक्ति की कहानी, संघर्ष और विश्वास की यात्रा। भूतपूर्व समय में भारत के एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था सूरदास। जन्म से ही उसकी आंखों में ज्योति नहीं थी। दुनिया उसके लिए केवल ध्वनियों, सुगंधों और स्पर्शों का संसार थी। दूसरों के लिए जो चीज़ें सामान्य थीं, जैसे सूर्योदय देखना, फूलों के रंगों को निहारना, माँ के चेहरे की मुस्कान देखना, वे सब उसके लिए एक कल्पना भर थीं। सूरदास के माता पिता साधारण किसान थे। उन्होंने बड़े प्रेम से उसका पालन पोषण किया, लेकिन गरीबी और सामाजिक तिरस्कार ने उनके जीवन को कठिन बना दिया था। गांव के लोग सूरदास को दया की दृष्टि से देखते थे, कुछ लोग उसे बोझ समझते थे। परंतु सूरदास के भीतर कुछ अलग था, एक अदृश्य ज्योति, एक अग्नि जो उसे हार मानने नहीं देती थी। छोटी उम्र से ही सूरदास ने संगीत में रुचि लेनी शुरू कर दी थी। वह अपनी बांसुरी पर मधुर धुनें बजाया करता और उसकी बांसुरी की आवाज़ सुनकर लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे। गांव के बड़े बुजुर्ग कहते, इस लड़के के सुरों में जैसे परमात्मा बोलता है। परंतु फिर भी समाज में उसकी सीमाएं थीं। न पढ़ाई, न रोजगार, न कोई भविष्य की योजना, बस एक अंधेरे में भटकता जीवन। समय के साथ उसके माता पिता भी स्वर्ग से धार गए। अब सूरदास बिल्कुल अकेला था। अकेलापन और अंधकार दोनों उसके जीवन के अभिन्न साथी बन गए थे। कई बार भूख उसे तड़पाती तो कई बार गांव वालों की उपेक्षा उसके दिल को चीर कर रख देती। लेकिन हर रात जब वह आकाश की ओर मुंह करके अपनी बांसुरी बजाता तो उसे लगता जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसकी बांसुरी के सुरों के साथ गुनगुना रही है। उसके दिल में एक गहरा विश्वास पैदा हो गया था कि इस दुनिया में कोई है जो उसकी पुकार सुन रहा है। वह जानता था कि एक दिन उसकी भी सुनवाई होगी। एक दिन गांव में खबर फैली, पास के बड़े शहर में राधा स्वामी डेरे में एक संत बाबा जी का सत्संग चल रहा है। लोग कहते थे कि वहां जाने से दुखों का अंत हो जाता है और दिल को सच्चा सुकून मिलता है। सूरदास के भीतर एक तीव्र इच्छा जाग उठी, मुझे भी वहां जाना है। गांव के कुछ भले लोगों ने उसकी मदद की। उन्होंने उसे एक बैलगाड़ी में बैठाया और कुछ दिन के सफर के बाद सूरदास डेरे के विशाल प्रांगण में पहुंचा। उसकी आत्मा में एक अजीब सी हलचल थी, जैसे किसी खोए हुए यात्री को अपना घर मिल गया हो। यहीं से शुरू होती है वह अद्भुत घटना जिसने सूरदास के जीवन को सदा के लिए बदल दिया। राधा स्वामी मत और बाबा जी का प्रेममयी संसार। भारत की पवित्र धरती पर अनेक संतों और महापुरुषों ने जन्म लिया, जिन्होंने मानवता को प्रेम, करुणा और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। ऐसे ही दिव्य संतों में से एक महान परंपरा है राधा स्वामी मत की। इस मत का मूल उद्देश्य आत्मा को परमात्मा से मिलाना, प्रेम और भक्ति के द्वारा जीवन को शुद्ध करना और सेवा, सुमिरन और सत्संग के माध्यम से मोक्ष प्राप्त करना है। राधा स्वामी संप्रदाय के डेरों में एक अनोखी शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रवाह होता है। वहाँ का वातावरण ऐसा होता है जैसे स्वयं प्रभु की गोद में बैठकर जीवन के सारे दुख, सारे बोझ हल्के हो जाते हैं। डेरे के हर कोने में दया, सेवा और प्रेम की गंगा बहती रहती है। बाबा जी, जो प्रेम, करुणा और दिव्यता की सजीव मूर्ति हैं, अपने जीवन का हर क्षण दूसरों की सेवा में अर्पित कर देते हैं। उनके शब्दों में ऐसी मिठास और स्पर्श में ऐसी शक्ति होती है जो किसी भी टूटे हुए हृदय को जोड़ सकती है। बाबा जी न केवल उपदेश देते हैं बल्कि स्वयं अपने जीवन से हर शिक्षा का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। आज हम एक ऐसी ही सच्ची साखी का वर्णन करने जा रहे हैं जब डेरे में एक अंधे व्यक्ति ने अपनी असहायता के साथ बाबा जी की शरण ली और बाबा जी ने जिस प्रकार उसकी मदद की, वह घटना आज भी लाखों श्रद्धालुओं के लिए प्रेरणा और श्रद्धा का स्रोत बनी हुई है। ये कहानी केवल एक चमत्कार की नहीं, बल्कि सच्चे प्रेम और सेवा के आदर्श की कहानी है। ये साखी दिखाती है कि बाबा जी की दृष्टि केवल शारीरिक आंखों से नहीं, बल्कि अंतरात्मा की आंखों से देखती है। और जहाँ प्रेम का प्रकाश होता है, वहाँ अंधकार टिक नहीं सकता। डेरा पहुंचने पर बाबा जी से मिलना, करुणा की पहली झलक। डेरा, जहां आकर आत्मा को सच्चा विश्राम मिलता है, वहां सूरदास जैसे थके हुए पथिक के कदम थम गए। वह अपने साथी की सहायता से डेरे के मुख्य द्वार पर पहुंचा। वहां का दृश्य कुछ ऐसा था जैसे स्वर्ग का कोई टुकड़ा पृथ्वी पर उतर आया हो। चारों ओर हरियाली, मधुर भजन की आवाजें, सैकड़ों श्रद्धालु, सबके चेहरों पर एक अपूर्व शांति और आनंद की झलक थी। सूरदास के भीतर एक अनकहा उल्लास फूट रहा था। वह देख नहीं सकता था, पर उसकी आत्मा हर चीज को महसूस कर रही थी। मिट्टी की सौंधी खुशबू, फूलों की भीनी भीनी महक, लोगों के कदमों की गूंजती आवाजें और दूर से आती बाबा जी की वाणी की मधुर ध्वनि। सत्संग मंडप में सूरदास को आगे की पंक्ति में बैठाया गया। बाबा जी मंच पर विराजमान थे, सफेद वस्त्रों में, शांत और तेजस्वी व्यक्तित्व के साथ। सूरदास तो देख नहीं सकता था, लेकिन उसकी आत्मा जान गई थी कि जिनकी ओर वह खींचा चला आया है, वे कोई साधारण पुरुष नहीं, बल्कि साक्षात परमात्मा के दूत हैं। सत्संग शुरू हुआ। बाबा जी ने प्रेम, सेवा और भक्ति की महिमा पर प्रवचन दिया। हर शब्द सूरदास के हृदय में उतरता जा रहा था जैसे अमृत बूंदें बरस रही हों। बाबा जी ने कहा, प्रेम का मार्ग देखने की आंखों से नहीं, दिल की आंखों से तय होता है। जो सच्चे प्रेम से पुकारता है, उसका भगवान भी सहारा बनता है। सूरदास की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली।
उसने अपने जीवन में पहली बार महसूस किया कि उसका अंधापन कोई अभिशाप नहीं, बल्कि एक विशेष कृपा थी जिससे वह बाहरी दुनिया की चमक दमक में न भटककर सीधे अपने अंतर में झांक सका। सत्संग के बाद बाबा जी ने सभा में घोषणा की कि वे सभी आने वाले भक्तों से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात करेंगे। सूरदास के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसका मन कह रहा था, आज मेरा जीवन बदलने वाला है। लाइन में खड़े होकर अपने साथी के सहारे सूरदास धीरे धीरे बाबा जी के पास पहुंचा। जैसे ही वह बाबा जी के समक्ष आया, एक अद्भुत घटना घटी। बिना सूरदास के कुछ कहे बाबा जी स्वयं उठे और आगे बढ़कर उसे अपने करकमलों से छू लिया। वह स्पर्श कोई साधारण स्पर्श नहीं था, उसमें ऐसी गर्माहट, ऐसी शक्ति थी कि सूरदास को लगा जैसे उसके भीतर रोशनी की नदी बह निकली हो। बाबा जी ने बड़े प्यार से पूछा, पुत्र, क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो? सूरदास ने कांपती आवाज में कहा, मुझे कुछ चाहिए नहीं बाबा जी, बस आपका एक आशीर्वाद चाहिए, जिससे मेरा दिल का अंधकार मिट जाए। बाबा जी मुस्कुराए और बोले, पुत्र, जब दिल का अंधेरा मिटता है तो सारी दुनिया रोशन हो जाती है। तुम्हारा मार्ग प्रकाश से भर जाएगा। उस क्षण सूरदास ने अपनी आत्मा में एक गहन शांति का अनुभव किया। वह जान गया कि उसे मिल गया है जो वह जन्मों से ढूंढ रहा था, एक सच्चा मार्गदर्शक, एक सच्चा प्रेम। बाबा जी द्वारा सहायता और चमत्कार, प्रकाश की वर्षा। सूरदास बाबा जी के चरणों में बैठा था, उसकी आत्मा संतोष से भर चुकी थी। लेकिन बाबा जी का प्रेम तो सीमाओं से परे था। वे जानते थे कि केवल आध्यात्मिक संतोष ही नहीं, बल्कि दैहिक सहायता भी इस संसार में आवश्यक है। बाबा जी ने अपने सेवादारों को इशारा किया। तुरंत कुछ लोग आगे आए और सूरदास को बड़े आदर और प्रेम के साथ एक विश्राम कक्ष में ले जाया गया। वहां उसकी देखभाल के लिए विशेष व्यवस्था की गई, भोजन, वस्त्र और रहने का स्थान। सूरदास के लिए ये सब किसी स्वप्न से कम नहीं था। लेकिन चमत्कार यही नहीं रुका। बाबा जी ने डेरे के चिकित्सकों से कहा कि सूरदास का संपूर्ण परीक्षण किया जाए। डॉक्टरों ने जांच की और पाया कि सूरदास की आंखों में हल्की सी संवेदनशीलता बाकी थी। यदि उचित इलाज और ऑपरेशन हो तो संभव है कि उसे कुछ हद तक दृष्टि मिल सके। बाबा जी ने तुरंत आदेश दिया, जो कुछ भी आवश्यक हो करो, ये पुत्र अब अंधेरे में नहीं रहेगा। डेरे की सेवा भावना का अद्भुत उदाहरण देखने को मिला। सूरदास का इलाज बड़े शहर के सर्वश्रेष्ठ अस्पताल में करवाया गया। डेरे ने उसके इलाज का पूरा खर्च उठाया। महीनों की देखभाल, ऑपरेशनों और इलाज के बाद वह चमत्कारी दिन भी आ गया जब सूरदास ने पहली बार अपनी धुंधली लेकिन सजीव दुनिया को देखा। उसके सामने सबसे पहली तस्वीर थी बाबा जी का मुस्कुराता चेहरा। सूरदास फूट फूट कर रो पड़ा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे इस आशीर्वाद के लिए धन्यवाद दे। पर बाबा जी ने बड़े प्यार से उसे उठाया और कहा, पुत्र, यह कोई चमत्कार नहीं है, ये प्रेम की शक्ति है। और प्रेम वह दीपक है जो हर अंधकार को मिटा सकता है। सूरदास ने वही क्षण से तय कर लिया कि वह अपना पूरा जीवन बाबा जी की सेवा और राधा स्वामी मत के प्रचार में लगा देगा। उसकी बांसुरी, जो अब तक केवल उसकी आत्मा का साथी थी, अब राधा स्वामी प्रेम का संदेश दुनिया तक पहुंचाने का साधन बन गई। अंधे व्यक्ति का नया जीवन, सेवा, भक्ति और प्रकाश की राह। सूरदास अब वह सूरदास नहीं रहा था जो कभी गांव की गलियों में तिरस्कार झेलता भटकता था। अब वह एक नए जीवन की ओर अग्रसर था, सेवा, भक्ति और प्रेम से भरा जीवन। बाबा जी की कृपा से उसे जो दृष्टि मिली थी वह केवल आंखों की दृष्टि नहीं थी, बल्कि अंतरात्मा की दृष्टि थी। डेरे में रहकर सूरदास ने सेवा का व्रत लिया। वह सुबह सवेरे उठकर सबसे पहले डेरे की सफाई करता, भजन मंडली में अपनी बांसुरी से मधुर सुर जोड़ता और दिन भर जहां भी जरूरत होती वहां मदद के लिए उपस्थित रहता। उसके चेहरे पर हमेशा एक मधुर मुस्कान होती और उसकी आंखों में ऐसी चमक थी जो देखकर लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे। धीरे धीरे डेरे में आने वाले श्रद्धालु भी सूरदास की भक्ति से प्रभावित होने लगे। बहुत से अंधेरे में भटकते हुए लोग सूरदास के पास आते और वह उन्हें अपने सरल शब्दों में बाबा जी की शिक्षाओं का सार समझाता। अपने भीतर के प्रेम को पहचानो, भगवान बाहर नहीं, तुम्हारे दिल के मंदिर में निवास करते हैं। एक दिन बाबा जी ने स्वयं सभा में सूरदास की प्रशंसा करते हुए कहा, देखो इस पुत्र को, जिसने अपनी आंखों की रोशनी खो दी थी, उसने दिल की आंखें खोल लीं। ये सच्ची दृष्टि है, वह दृष्टि जो सत्य, प्रेम और सेवा को देख सके। सूरदास को डेरे में संगीत सेवा का नेतृत्व सौंपा गया। वह बांसुरी, हारमोनियम और भजन गायन में दक्ष हो गया। उसके सुरों में अब केवल कला नहीं, आत्मा की पुकार भी थी। जब वह बांसुरी बजाता तो लगता जैसे आत्मा सीधे परमात्मा से संवाद कर रही हो। सूरदास ने अपने जीवन का एक ही लक्ष्य बना लिया था, बाबा जी के प्रेम और राधा स्वामी मत के संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना। उसने तय कर लिया कि वह गांव-गांव जाकर भजन सत्संग करेगा और उन लोगों तक प्रकाश पहुंचाएगा जो अब भी अज्ञान और अंधकार में भटक रहे हैं। बाबा जी ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, जाओ पुत्र, प्रेम का संदेश फैलाओ। जहां प्रेम होगा वहां भगवान स्वयं प्रकट होंगे। और इसी तरह सूरदास का नया जीवन शुरू हुआ, एक दीपक से हजारों दीपक जलाने की यात्रा।
उसकी कहानी खुद एक जीवंत प्रेरणा बन गई थी, कैसे सच्चे प्रेम और सेवा से अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ा जा सकता है। साखी से मिलने वाली शिक्षाएं, प्रेम, सेवा और आत्मा की दृष्टि। सूरदास की साखी केवल एक व्यक्ति की आंखों के उपचार की कहानी नहीं है, यह एक गहरी आध्यात्मिक यात्रा का प्रतीक है, जो हमें बताती है कि जीवन का असली अंधकार बाहरी अंधापन नहीं, बल्कि दिल का अंधापन है। और इस अंधकार को मिटाने का एकमात्र उपाय है प्रेम, भक्ति और सेवा। इस साखी से हमें कई महान शिक्षाएं मिलती हैं। 1. प्रेम की शक्ति। बाबा जी ने सूरदास को प्रेम की भाषा में उत्तर दिया, न कि दया की भावना से। जब किसी को सच्चे प्रेम से अपनाया जाता है तो वह टूटे हुए आत्मसम्मान को पुनः जीने की शक्ति देता है। सूरदास ने बाबा जी के प्रेम में अपना खोया हुआ आत्मविश्वास पाया और एक नया जीवन आरंभ किया। 2. सेवा का महत्व। सेवा केवल दूसरों की सहायता करना नहीं है, बल्कि स्वयं को परिष्कृत करने का सबसे सुंदर मार्ग है। सूरदास ने अपने नए जीवन को सेवा में समर्पित किया और उसी सेवा के माध्यम से वह आध्यात्मिक रूप से और ऊंचा उठता चला गया। 3. आत्मिक दृष्टि का विकास। शारीरिक आंखों से देखना एक भौतिक अनुभव है, लेकिन आत्मा की आंखों से देखना जीवन का सच्चा दर्शन है। सूरदास ने जब भीतरी दृष्टि से देखा तो उसे सच्चा सुख और शांति मिली। यही दृष्टि बाबा जी ने सभी को पाने का मार्ग बताया। 4. विश्वास और समर्पण। सूरदास ने बिना किसी प्रश्न के बाबा जी के चरणों में स्वयं को समर्पित कर दिया। ये संपूर्ण विश्वास ही था जिसने उसे चमत्कार की ओर अग्रसर किया। जब हम संदेह और भय को छोड़कर गुरु या परमात्मा के भरोसे चलते हैं, तभी जीवन में चमत्कार घटते हैं। 5. सकारात्मक दृष्टिकोण। जहां दुनिया सूरदास के अंधेपन को दुर्भाग्य समझती थी, वहीं बाबा जी ने उसमें संभावनाएं देखीं। जीवन में भी जब हम अपनी कमियों को संभावनाओं में बदलना सीखते हैं, तब हम सच्ची उन्नति करते हैं। 6. धैर्य और प्रतीक्षा। सूरदास ने वर्षों तक संघर्ष किया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। धैर्य और प्रतीक्षा उसकी सबसे बड़ी पूंजी बनी, जिसने अंततः उसे बाबा जी के चरणों तक पहुंचाया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। इस प्रकार सूरदास की कहानी हमें प्रेरित करती है कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, सच्चे प्रेम, सेवा और आत्मिक साधना के बल पर जीवन को एक दिव्य यात्रा में बदला जा सकता है। समापन, प्रेरणा और आध्यात्मिक संदेश। सूरदास की यात्रा हमें ये सिखाती है कि जीवन की सबसे बड़ी कठिनाइयां भी एक नए जीवन के द्वार बन सकती हैं, यदि हम प्रेम, विश्वास और सेवा के मार्ग पर चलें। बाबा जी ने जिस करुणा और दया से सूरदास का मार्गदर्शन किया, वह केवल एक व्यक्ति के जीवन का उद्धार नहीं था, वह समस्त मानवता के लिए एक संदेश था। इस साखी के माध्यम से राधा स्वामी मत का मूल सिद्धांत पुनः उद्घाटित होता है। ध्यान, सेवा, प्रेम और सुमिरन से ही आत्मा को परमात्मा तक पहुंचाया जा सकता है। बाबा जी ने न केवल सूरदास की दृष्टि लौटाई, बल्कि उसे एक नया जीवन, एक नया उद्देश्य और एक नई दिशा प्रदान की। सूरदास ने अपने अनुभव से यह जाना कि वास्तविक रोशनी बाहर नहीं, भीतर है। और जब भीतर का दीपक जल उठता है, तो बाहर के सारे अंधकार स्वतः दूर हो जाते हैं। आज भी जब डेरे में भजन गूंजते हैं और सूरदास जैसे साधक प्रेम से सेवा में लीन दिखाई देते हैं, तो हर श्रद्धालु की आत्मा यह महसूस करती है कि यह केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, यह हर उस आत्मा की कहानी है जो प्रेम और भक्ति के प्रकाश की ओर बढ़ रही है। साखी हमें यह भी याद दिलाती है कि गुरु केवल उपदेशक नहीं होते, वे तो हमारी आत्मा के चिकित्सक होते हैं। वे जान लेते हैं कि हमें किस घाव पर मरहम चाहिए और कब हमें अपने भीतर के दीपक को स्वयं प्रज्वलित करने देना चाहिए। तारांकन, अंततः सूरदास की कहानी हमें ये शिक्षा देती है, जब जीवन में अंधेरा घना हो जाए, तब भी विश्वास का दीप जलाए रखें। जब चारों ओर निराशा छा जाए, तब भी प्रेम की बांसुरी बजाते रहें। जब दुनिया साथ छोड़ दे, तब भी सेवा और भक्ति की राह पर अडिग रहें। क्योंकि अंततः वही आत्मा सफल होती है जो प्रेम, विश्वास और सेवा के सहारे अपने भीतर के भगवान को पहचान लेती है।